आज मैं हमारे बच्चों के लिए कुछ सुझाव देने चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बार हमारे माता पिता बुजुर्ग लोग बच्चों के बारे में कुछ शिकायत करते हैं, कुछ कंप्लेंट देते हैं। कहते हैं कि फादर जी, हमारे बच्चे लोग हमारे हुक्म को नहीं मानते हैं। कुछ सुझाव देने से उन लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उन लोग रिएक्शन करते हैं और न जाने क्यों हम लोग पूरा हृदय से हमारे बाल बच्चों को प्यार करते हैं, उसके खिलाफ हम सबों को उन लोग बहुत ही नाखुश करते हैं। इसलिए मैं आज प्रभु का वचन को लेकर के हमारे बाल बच्चों को जरा सा मैं सुझाव देने चाहता हूँ कि इसके बारे में बाइबल क्या बताती है। जवान लड़का लड़की लोग, युवक युवती, बाल बच्चे लोग, कैसा हमको माता पिता को आदर करना है, सम्मान करना है, बाइबल हमको बताती है। देखिए, जब हम अपने ही माता पिता को देखते हैं कितना ग्रेसफुली उन लोग जीते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता लोग, पुराना जमाने के बुजुर्ग लोग अपने ही दादा दीदी माता पिताओं को बहुत ही सम्मान, बहुत ही आदर करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, ऑनर करते थे। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम बुजुर्ग लोगों को अथवा हमारे माता पिताओं को, हमसे जो बड़े लोग हैं, उन लोग को अगर हम लोग रिस्पेक्ट, सम्मान, आदर, ऑनर नहीं करेंगे तो उन लोगों का ब्लेसिंग हमारे जीवन में अधूरा रह जाता है। अगर हमसे कोई बड़े लोग हैं तो उन लोगों के आगे में हमको ब्लेसिंग पाने के लिए सिर झुकाने पड़ता है। नेक्स्ट टू गॉड आवर पेरेंट्स आर देयर। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे युवक युवती, इसके बारे में बाइबल ठोस ठोस रूप से हम सबों को बताती है कि हमको माता पिताओं को आदर करना है, सम्मान करना है, ऑनर करना है, प्यार करना है। एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 12 में पूर्ण विधान, अंग्रेजी में निर्गमन ग्रंथ चैप्टर 20 वर्स 12 में दिया गया है। ईश्वर का जो 10 आज्ञाएं है, नियम है, उसमें चौथा जगह में फोर्थ कमांडमेंट इज लव योर पेरेंट्स। देखिए, ईश्वर का ही कमांडमेंट है कि हमको माता पिता को सारे हृदय से प्यार करना है, अपमान करना नहीं है। Why? Because parents stand in the place of God Himself. जब हम अपने ही माता पिता को आदर सम्मान नहीं करेंगे तो हम लोग अपने में ही दुर्भाग्य, अपने में ही हम डिसऑर्डर लाते हैं। देखिए, हम लोग अल्टीमेटली माता पिता से ही जन्म लिए हैं। हम लोग, गॉड हैज गिवन अस लाइफ थ्रू आवर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स स्टैंड इन द प्लेस ऑफ गॉड। आप लोग बाइबल जरूर खोलिए। द 10 कमांडमेंट्स ऑफ गॉड, द 4th कमांडमेंट, लव योर पेरेंट्स, ऑनर योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ईश्वर की ही वचन है। इसी के साथ में बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे समय में हमारे परिवार बहुत ही सुंदर था, हमारे माता पिता के दादा दादी लोग बुढ़ा बुढ़ी थे, फिर भी हमारे माता पिता लोग बहुत ही उन लोग को प्यार करते थे, सम्मान करते थे, कभी भी गुस्सा नहीं करते थे, शाउटिंग नहीं करते थे, और उन लोग कितना ग्रेसफुल से जीवन बिता रहे थे। आजकल के जमाना में हम लोग देखते हैं परिस्थिति बहुत ही बदल गया, लेकिन हमारी जो श्रद्धा, हमारा जो प्यार माता पिता को देना है, वो कभी भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज करने नहीं सकते हैं। माता पिता लोग हम सबों के लिए अपना जान देने तक काम करते हैं और उन लोग जान देने भी उन लोग तैयार हैं। फिर मैं
बाइबल की वचन को सुना रहा हूं। एफिसियंस चैप्टर 6 में सेंट पॉल हमको बहुत ही जोरदार से माता पिता को सम्मान करना है, आदर करना है, उसके बारे में बताते हैं। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए। अपने माता पिता का आदर करो, यह पहले ऐसा आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है। ये प्रतिज्ञा क्या है? अगर हम हमारे माता पिताओं को आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, प्यार करेंगे, तो ईश्वर क्या प्रतिज्ञा रखा है हम सब उनके लिए। नेक्स्ट लाइन में है जो इस प्रकार है, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक इस पृथ्वी पर जीते रहो। देखिए मेरे प्यारे युवक युवती, माय डियर यूथ, बाल बच्चों, जब हम माता पिता को प्यार करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, ईश्वर का प्रतिज्ञा क्या हमारे साथ रहते हैं? हमारा कल्याण होगा। We'll have happiness in our life. Happiness will come from God, and blessing will come from God, from the parents, and we'll be very, very all the time happy. कल्याण होगा, अच्छा होगा, हमारा दिन सुखद होगा। मेरे प्यारे बच्चों, उसी के साथ में हम इस पृथ्वी में, इस भूमि में बहुत दिन तक हम जिंदा रहेंगे। ईश्वर का वचन है। इसीलिए माता पिता को नाखुश करना, उन लोग को दुख देना, मतलब ईश्वर को हम लोग दुख देते हैं और ईश्वर का कमांडमेंट, ईश्वर का जो आज्ञा है उसको हम भंग करते हैं, आज्ञा भंग करते हैं। हम ईश्वर का कमांडमेंट को नहीं मानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम माता पिता को दुख देते हैं, उन लोग हर कुछ चीज को बर्दाश्त कर लेते हैं। जितना भी हमारे माता पिता को हम लोग नाखुश करने से भी, दुख तकलीफ देने से भी माता पिता का प्यार हम सबों के लिए कम नहीं होता है, कमी नहीं होता है। अगर हम अपने दैनिक जीवन में माता पिताओं के खिलाफ जाते हैं, उन लोग को दुख तकलीफ देते हैं, द बेस्ट थिंग इज आस्क अपॉलॉजी, से आई एम सॉरी, माँ पिताजी मैं आपको चोट पहुंचाया हूँ, मैं दुख हूँ। और देखिए माता पिता लोग जरूर समझते हैं और वो हमेशा एक कहावत है, जो बड़ों का कहना मानता है वो कभी ना पड़ता है दुख सहना। जब हम माता पिताओं का, बुजुर्ग लोगों का कहने को सुनेगा, समझेगा, तो उन लोग हमारे साथ में रहते हैं। नहीं तो उन लोगों का आज्ञा को नहीं मान करके हम लोग भटक जाएंगे, तो हमारे जीवन में बहुत ही दुख तकलीफ को हम लोग सामना करने पड़ेगा। और हम जब ऐसा परिस्थिति में गिर जाएंगे, कोई भी हमारी सहायता करने के लिए नहीं निकलते हैं। इसलिए आज प्रभु का वचन को मैं विशेष रूप से युवक युवती बाल बच्चों के लिए मैं दे रहा हूँ। प्रभु का वचन को लेकर के, लव योर पेरेंट्स, ऑनर देम, रेस्पेक्ट देम, एंड गॉड विल bless you abundantly, and the parents will be happy, and they will always bless you, and your life will be prosperous, and you will always be happy in your life. Thank you. God bless you.